Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all student this psychology session. पिछले सेशन में हमने लेजार्स का मॉडल देखा था। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सी बार के मुनाबे, जिसे गुजराती में कहते हैं मनोभारना उद्गम स्थानों। 20वीं सदी तशवीश की सदी थी। माहिर नफ्सियात हर कोई कहता है कि 20वीं सदी तशवीश की सदी थी, लेकिन 21वीं जो सदी है वो नफ्सी बार की सदी है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नफ्सी बार का शिकार नहीं होगा। तिब्बी मुतालात के ज़रिए साबित होता जा रहा है कि बहुत से जिस्मानी अमराज की जड़ में नफ्सी बार ही वजह बनता है। तेज़ तब्दीलियों के इस दौर में होने वाली तब्दीलियों के साथ हम आहंगी कायम करना आसान नहीं है। ख़ानदानी, पेशा वाराना, समाजी, सियासी, जोग्राफियाई तब्दीली या चैलेंज फ़र्द में नफ्सी बार पैदा करते हैं। जैसे कि आज के दौर में ही समझ लो कितनी बड़ी तब्दीली आई है। कोविड-19 की वजह से हमारी समाजी, सियासी, माशी, ख़ानदानी, फैमिली जितनी भी क्षेत्र हैं हमारे तमाम चीज़ों में तब्दीली आई है, जिसकी वजह से हमें नफ्सी बार हुआ है। तो ज़िंदगी में आने वाली तमाम तब्दीलियों के साथ जब हम आहंगी मुताबिकत कायम नहीं कर सकते, उस वक्त हम नफ्सी बार के शिकार बनते हैं। नफ्सी बार के मुनाबों की 3 अक़साम को तकसीम किया गया है, यानी 3 चीज़ों की वजह से या 3 हालातों में हमें नफ्सी बार पैदा होता है, उसके मुनाबे हैं। पहला है सदमा अंगेज़ वाक़यात, ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में पेश आना जिसकी वजह से हमें सदमा हो। दूसरा है हालिया ज़िंदगी के वाक़यात, यानी कि हाल की ज़िंदगी में जो भी वाक़यात घटनाएं हमारे साथ हो रही है उससे होने वाले नफ्सी बार। तीसरा है रोज़मर्रा की मुश्किलात, जो हमारी रेगुलर ज़िंदगी जीते हैं और उसमें जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती है, तो उन मुश्किलात में भी हमें नफ्सी बार होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सदमा अंगेज़ वाक़यात। फ़र्द ज़िंदगी में छोटी तब्दीलियाँ बर्दाश्त कर सकता है, जैसे कि भूख लगी है, खाना नहीं है, ये टेंशन, या फिर कुछ चोट लगी है, ये टेंशन। ऐसे छोटी मोटी अगर ज़िंदगी में हमारी तब्दीली आती है तो तब्दीलियों को फ़र्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अचानक पैदा होने वाली सदमा अंगेज़ सूरत हाल, मसलन कहीं पर आग लग जाना ज़बरदस्त, या फिर ज़लज़ला आ जाना, सैलाब आ जाना, तूफ़ान आना, ख़तरनाक जंगें होना, दहशतगर्दी, ये तमाम सूरत हाल में कैदी बन जाना जैसे वक़ुआत के मनफी असरात लोगों में नफ्सी बार की सूरत में ज़ाहिर होते हैं और वो तवील मुद्दत तक रहते ही हैं। उनके नफ्सी बार कुछ अरसे बीत जाने के बाद तक के जारी रहते हैं। छोटी मोटी जो तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होती है तो फ़र्द उसमें ज़बरदस्त नफ्सी बार की सूरत हाल में ज़ाहिर होते हैं और वो लंबे अरसे तक के चलते रहते हैं। उनके मनफी असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। मसलन ज़लज़ला के शिकार बनने वाले फ़र्द या भयानक आग में फंस गया हो और उससे निकलने के बाद उन वक़ुआत का खौफ बार बार उसे महसूस होता है, या फिर कोई बच्चा हो या कोई बड़ा हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया हो तो बार बार उसे वो डर सताता है और वो उसमें खौफ मालूम होता है, उससे अफसरदी का शिकार हो जाते हैं। चंद लोगों को रात को इस वाक़यात के मुतालिक डरावने ख्वाब भी नज़र आते हैं। ऐसे लोग अपने जहन से, अपने माइंड से तमाम चीज़ें जल्द से जल्द निकाल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा सदमा अंगेज़ वाक़यात की वजह से उन्हें देखने वाला शख्स
शिद्दत रह जाता है। कई बार रद्द अमल के तौर पर उनकी क़ुव्वत गवाही सल्ब हो जाती है। ऐसे वक़्वात से पैदा होने वाले नफ्सी बार के मनफी असरात शदीद नुकसानदा होते हैं। दूसरा है हालिया ज़िंदगी के वक़्वात। ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले ताज़ा तरीन वक़्वात या आने वाली तब्दीली के असरात भी फ़र्द में नफ्सी बार पैदा करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसलन अभी आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से हालिया ज़िंदगी में जो भी वक़्वात है इससे हर फ़र्द परेशान है। कोई भी ऐसा इंसान बूढ़ा हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस हालात से या इस वक़्वात से परेशान नहीं है, नफ्सी बार उनको नहीं है। माशी तौर पर भी लोग बहुत परेशान हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, दवा खाने जाते हैं या फिर कहीं पर भी बैंक वगैरह में तो उन्हें लंबी लंबी लाइनें खड़े होना पड़ता है। ज़रूरत के मुताबिक कोई चीज़ ना मिलने की वजह से, पैसों की दिक्कत होने की वजह से उन्हें लाइन लगानी पड़ती है। सोशल डिस्टेंस रखने के ख़याल के मुताबिक उन्हें बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। हज़ारों परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो इसे हालिया ज़िंदगी के वक़्वात से भी लोग नफ्सी बार का शिकार बनते हैं। जो लोग गरीब हैं वो लोग खाने से महरूम हैं। जो लोग तिजारत करते हैं वो अपने काम धंधे वगैरह से महरूम हैं। ऐसी और भी बहुत सारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ होती है जिसकी वजह से फ़र्द नफ्सी बार का शिकार बनता है। फ़र्द जहाँ काम करता है वह अपने अफसर के साथ मसले हो, हड़ताल हो, रिटायरमेंट हो, माशी बाबत हो, पैसों की कमी हो, मंदी हो, बेरोज़गारी, पैसों का नुकसान जैसे वाक़यात की वजह से मुख्तलिफ़ मिक़दार में नफ्सी बार एहसास होता है। लेकिन ये नफ्सी बार ता ज़िंदगी या तवील अरसे तक नहीं रहता। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली हो जाए, अच्छे हालात आ जाए तो बस फ़र्द इस नफ्सी बार से मुक्त होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुश्किलात। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात भी फ़र्द को नफ्सी बार पैदा करते हैं। मसलन के पेशा नौकरी करने के साथ साथ औरतों को घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना, तालीम और ऑफ़िस की कारगुजारी करना, ऐसे हर काम पाबंदी से या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुलाज़मत नहीं मिलना, नौकरी का छूट जाना, घर से ज़्यादा मुलाज़मत करने वाले आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा होते हैं, या फिर इम्तिहान देते वक्त कलम का बराबर न चलना या कोई सवाल को भूल जाना। ये तमाम चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात हैं। जैसे बहुत अर्जेंट में कहीं जाना हो तो ट्रैफिक में फंस जाना, गाड़ी का ख़राब हो जाना, इम्तिहान के हॉल में, या फिर गर्मी की ज़्यादा एहसास होना वगैरह नापसंदीदा सूरत हाल या मुश्किलात आम होती हैं। लेकिन अगर इनकी मिक़दार बढ़ने लगे तो नफ्सी बार पैदा होता है। ये तमाम छोटी छोटी मुश्किलात से हमें नफ्सी बार होता है, लेकिन इसका वक्त गुजरने के बाद हमें इस नफ्सी बार से हम निजात पाते हैं। जैसे इम्तिहान के वक्त पेन का ख़राब हो जाना या सवाल को भूल जाना, तो 2-3 घंटे के बाद इम्तिहान ख़त्म, वो स्ट्रेस भी ख़त्म होता है। ट्रैफिक में फंस गए, नफ्सी बार हुआ, ट्रैफिक में से निकल गए, नफ्सी बार ख़त्म हो गया। ऐसी छोटी मोटी सूरत हाल में जो मुश्किलात पैदा होते हैं, अगर उनकी मिक़दार बहुत ज़्यादा शिद्दत में बढ़ जाए तो नफ्सी बार की शिद्दत भी बढ़ जाती है। इसी तरह आज का हमारा टॉपिक नफ्सी बार के मुनाबे हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं: सदमा अंगेज़ वाक़यात, हालिया ज़िंदगी के वक़्वात और रोज़मर्रा की मुश्किलात।